जब टूटा शनि का घमंड। दोस्तों, आपसे बेनती है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहानी है जब टूटा शनिदेव का अहंकार। शनिदेव जब किसी पर क्रोधित होते हैं तो वो उसे राजा से रंक और मिट्टी में मिला देते हैं। त्रेता युग में एक बार बारिश न होने के कारण 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। तब एक ऋषि थे कौशिक मुनि। कौशिक मुनि भूखों मरने लगे। परिवार के लालन पालन के लिए अपना परिवार लेकर किसी अन्य जगह जाने का फैसला किया। आश्रम छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ चल दिए। रास्ते में सब परिवार का पालन पोषण कठिन होने पर बड़े कष्ट और दुखी होकर अपने एक पुत्र को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। आगे कहते हैं, वो लड़का भूख प्यास से कमजोर हो गया और रोने लगा। उसने कुछ ही दूरी पर एक पीपल का वृक्ष और जलाशय देखा, तालाब। उसने भूख के लिए पीपल के पत्तों को खाया और जलाशय यानी तालाब का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वो लड़का प्रतिदिन इसी तरह पत्ते और पानी पीकर अपनी तपस्या कर समय बिताने लगा। एक दिन वहां देवर्षि नारद पहुंचे। बालक ने उनको नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया। नारद मुनि विपरीत हालत में बालक के स्वभाव को देखकर खुश हुए। उन्होंने तुरंत बालक का संस्कार कर द्विज बनाया, वेदों की शिक्षा दी। उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की मंत्र दीक्षा भी दी। वो लड़का नित्य भगवान विष्णु के मंत्र का जप कर कठिन भक्ति और कठोर तपस्या करने लगा। नारद मुनि उस लड़के के साथ ही रहे। लड़के की भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर बालक से वर मांगने को कहा। बालक ने भगवत भक्ति का वर मांगा। तब भगवान विष्णु ने लड़के को योग और परम भक्ति ज्ञान की शिक्षा दी, जिससे वो परम ज्ञानी महर्षि बन गया। एक दिन लड़के के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। उसने नारद मुनि से पूछा कि इतनी छोटी उम्र में ही क्यों मेरे माता पिता से अलगाव हो गया? क्यों मुझे इतनी तकलीफ भोगना पड़ रही है? आपने मुझे संस्कारित कर ब्राह्मण बनाया है, अतः मेरे दुख का कारण भी बताएं। नारद मुनि ने लड़के से कहा, तुमने पीपल के पत्तों को खाकर कठोर तप किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पिप्पलाद रखता हूँ। जहाँ तक तुम्हारे कष्टों की बात है तो उसका कारण शनि ग्रह है, जिसके कारण जिसके अहंकारवश धीमी चाल के कारण तुम्हारे साथ ही पूरा संसार भी अकाल की तकलीफें, अकाल पड़ा था ना 12 साल का, तो अकाल की तकलीफें भोग रहा है। ये सुनकर लड़का बहुत क्रोधित हो गया। उसने क्रोधित होकर जैसे ही आकाश में विचरण कर रहे शनि को देखा, तब शनि ग्रह बालक पिप्पलाद के तेजोबल से जमीन पर एक पर्वत पर
आ गिरा, जिससे वो अपंग हो गया। शनि की ऐसी दुर्दशा देखकर नारद मुनि खुश हो गए। उन्होंने सभी देवी देवताओं को ये दृश्य देखने के लिए बुलाया। तब वहां पर ब्रह्मदेव सहित अन्य देवों ने आकर बालक पिप्पलाद के आवेश को शांत कर कहा कि नारद मुनि द्वारा रखा गया तुम्हारा नाम श्रेष्ठ है और आज से तुम पूरे जगत में इसी नाम से प्रसिद्ध होगे। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पिप्पलाद नाम का ध्यान कर पूरी श्रद्धा और भावना से पूजा करेगा, उसको शनि ग्रह के कष्टों से छुटकारा मिलेगा और उसको संतान सुख भी प्राप्त होंगे। ब्रह्मदेव ने साथ ही पिप्पलाद मुनि को शनि ग्रह की शांति के लिए उनकी पूजा और व्रत का विधान बताकर कहा कि तुम धराशायी हुए शनि को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर दो, क्योंकि वो निर्दोष है। पिप्पलाद मुनि ने भी ब्रह्मदेव के आदेश का पालन किया और उनसे शनिश्चर व्रत विधि जानकर जगत को शनि ग्रह की शांति का मार्ग बताया। इसीलिए शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के साथ ही शनि देव के पूजन की परंपरा है। दोस्तों, कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी बहुत धन्यवाद और प्रणाम।